मोर्चा की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में मौजूद बड़े भाई गौरव टिकैत जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई पवन खटाना जी, अशोक घाट्यान जी, और आज की इस बैठक का संचालन कर रहे हमारे वरिष्ठ नेता हमारे महासचिव ओमपाल मलिक जी, कुशलपाल आर्य जी, विजेंद्र यादव जी, बाबूराम तोमर जी और तमाम उपस्थित सभी पदाधिकारियों, भाइयों और बहनों, थोड़ी सी देर आपके बीच में बैठे और हमने एक चीज महसूस करी कि हरियाणा में जोश भी बहुत है और हरियाणा का 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चला उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। लेकिन संगठन में ताकत होती है और जिस प्रकार से आप संगठन की मजबूती के लिए मीटिंग करके बैठक करके जो निर्णय ले रहे हो, तो हमें आज फिर से दोबारा ये महसूस हुआ कि जिस प्रकार से आप यहाँ संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हो, उस प्रकार से संगठन का एक रूप हरियाणा में भी नजर आए और उसके लिए हम काम करें। ये चीज आपसे हम सीख रहे हैं, इसके लिए सबका आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। और बड़ी अच्छी बात कही कि पहचान होनी चाहिए, टोपी से पहचान होती है, हमारे गमछे से पहचान होती है, हमारे पटके से पहचान होती है और इसी से अधिकारी और सरकारें डरती भी हैं। और बड़ा ये शुभ समय भी है, करीब करीब 35 साल से यहाँ प्रयागराज में ये राष्ट्रीय चिंतन शिविर एक बहुत शुभ समय में होता है। तो मैं तो 2-4 बातों का आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये समस्या सब जगह है, सरकार हमारा ना बिगाड़ पाई है और ना बिगाड़ सकती, कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। जरूरत है हमें ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ करके कंधे से कंधा मिला करके एक साथ चलने की। और यहाँ कोई जमीन की लड़ाई भी नहीं, हमारे आपस में खेत नहीं मिलते, काम धंधा नहीं मिलता, हम एक आत्मा के एक विचारधारा के लोग हैं। तो यहाँ तो सब चीजों को छोड़ करके कंधे से कंधा मिला करके साथ चलो। बिल्कुल पवन भाई ने सही बात कही कि पूरे देश की नजर टिकैत साहब के ऊपर है, भारतीय किसान यूनियन के ऊपर है। आज अगर हम मजबूती से खड़े रहे और मजबूती से लड़ते रहे तो हम देश की उम्मीदों के ऊपर पानी नहीं फिरने देंगे, हम उन उम्मीदों को जिंदा रखेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सारे वर्ग दुखी हैं, हमारी लड़ाई किसान की है, लेकिन सारे वर्ग जो है वो आपकी तरफ आंख उठा करके देख रहे। आप बहुत पुराने योद्धा हो, मेरी तो सबसे यही अपील है कि एक बार इकट्ठे होकर के मजबूती के साथ लड़ो और जो हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर जीतेंगे। जीत हमारी होगी, हार सरकार की हुई है और आगे भी सरकार की होगी, किसान जीतेगा। साथियों, मलिक साहब ने जो जींद महापंचायत का जिक्र किया और आप सब ने 13-14 जिले भी तय किए हैं कि 13-14 जिलों में से उत्तर प्रदेश से जाएंगे, एक जिला हरिद्वार है, उसके बाद राजस्थान से भी कुछ लोग आएंगे, पंजाब से भी बड़ी संख्या आएगी, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या रहेगी, दिल्ली के लोग भी आएंगे जो ग्रामीण दिल्ली है, और हिमाचल और उत्तराखंड तक के भी लोग आएंगे। और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे नेता है वो सारे उपस्थित रहेंगे। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली के बॉर्डरों से जब वापसी हुई उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा का ये एक बड़ा कदम है जींद में उत्तर भारत की महापंचायत करना। और इस उत्तर भारत की महापंचायत के लिए हरियाणा में भी मजबूती से प्रचार प्रसार चल रहा है कि हरियाणा में आयोजन हो रहा है तो हरियाणा की बड़ी भागीदारी रहे। और 26 जनवरी को लाखों की संख्या जींद में संयुक्त किसान मोर्चा दिखा करके
और जिसमें हम मानते हैं सबसे बड़ा जो योगदान है वो भारतीय किसान यूनियन का रहने वाला है। थोड़ी सी ताकत हमने और लगा दी तो भारतीय किसान यूनियन का योगदान उस पूरी महापंचायत में सबसे बड़ा होगा। और भारतीय किसान यूनियन के लोग सारे प्रदेशों से आएंगे, उत्तर भारत से। तो इस महापंचायत में तय किया जाएगा कि मार्च में दिल्ली जाना है। दिल्ली की तारीख भी जींद से ऐलान होगा और इसके साथ में सारे मुद्दे आपको पता है, एमएसपी का मुद्दा है, बिजली बिल का है, लखीमपुर खीरी का है, किसानों की पेंशन का है, कर्ज माफी का है, मुकदमों का है। और सरकार ने सारे मुद्दों पे धोखा किया। आज हमने यहाँ से संकल्प लेने की जरूरत है कि हम यहाँ पे ऐसे संगम पे बैठे हैं जहाँ से संगठन की मजबूती के लिए भी संकल्प लिया जाए और एक बड़े आंदोलन की तैयारी का भी संकल्प लिया जाए। और जो आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो उससे 10 गुना बड़ा आंदोलन करके सरकार के घुटने टिकवाएंगे। ऐसा संकल्प हमें लेने की जरूरत है। हरियाणा में सारी वहां व्यवस्था, क्योंकि नई अनाज मंडी जींद हरियाणा का एक सेंटर है और जींद को हम कह सकते हैं वो हरियाणा में आंदोलन की राजधानी भी है। जब गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर घटना हुई और जब टिकैत साहब की आंखों से आंसू आए तो जींद वो जिला है जो सबसे पहले सड़कों पे आकर के, नेशनल हाईवे पर आकर के बैठ गया था। कंडेला का नाम भी आपने सुना है और कंडेला में एक बहुत बड़ी महापंचायत भी हुई। तो ऐसी जगह को चुना गया है जो क्रांति का प्रतीक है, जहां से हरियाणा में सभी तरह के बदलाव की जो लहर है वो जींद से चलती है। बड़ी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती है, नई अनाज मंडी की जगह है। और कुछ लोग जो दूर से आएंगे, अलग अलग प्रदेशों से आएंगे, आपके बीच में भी हम इस बात को कह रहे कि कोई 25 तारीख को आए, 24 तारीख को आए या कोई दूर से आता है, तो उनके लिए भी हमने जींद में पहले से रुकने की और खाने की सबके लिए व्यवस्था की है। चाहे वो ट्रेन से आए, बस से आए, उनको स्टेशन से या बस स्टैंड से लेने की और उनकी रुकने खाने की व्यवस्था भी की है। महापंचायत में सब तरह के लंगर से लेकर के खाने की व्यवस्था, पूरी एक कमेटी वहां बनाई हुई है जो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा है। तो सारे संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने मिलकर के अलग अलग हमारी कमेटियां बनी हुई है कि ये कमेटी ट्रैफिक का काम देखेगी, ये मंच का काम देखेगी, ये लंगर का काम देखेगी। इस तरह की तैयारियां वहां बड़े रूप में चल रही है। मेरा तो सबको यही अपील है, आप सबको हरियाणा में आने के लिए जिन जिन की यहाँ जिम्मेवारी लगी है, हम भी हरियाणा की ओर से आपको हाथ जोड़ करके निमंत्रण देते हैं कि आइए हरियाणा की धरती पर और फिर एक आंदोलन का बिगुल जो है जींद की धरती से 26 जनवरी को हम बजाएं और अपनी ताकत का एहसास करवाएं। और पुनः आप सबको यही प्रार्थना है, हम जितना संभव हो पाएगा आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो और सब सुविधाएं हम रख सकें, ऐसी हमारी सारी तैयारियां हैं। और हम आदरणीय टिकैत साहब भी महापंचायत में जब पहुंचेंगे तो ऐसी तैयारियां रख रहे हैं कि एक बहुत भव्य रूप में, क्योंकि पूरे देश की नजर जो है वो टिकैत साहब पर है, और एक भव्य स्वागत के साथ उनकी जींद की पंचायत में वो पहुंचे, जिससे सरकार को एक मजबूत संदेश जाए और फिर से हम एक अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करें। आपने सुना, उसके लिए भी धन्यवाद। और कोई भी जिम्मेवारी हमारी रहेगी। साथियों, जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। साथियों, हम अभी हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में, और यहाँ पे संगम तट पर जो माघ मेला आयोजित होता है, जिसकी बड़ी मान्यता है। यहां पे 14 जनवरी से भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर चल रहा है। इस चिंतन शिविर का समापन बड़ी महापंचायत के साथ कल यानी कि 18 जनवरी को होगा। साथियों, यहां पे देश भर से हजारों की संख्या में किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, अलग अलग राज्यों से भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। और जिस प्रकार दिल्ली का आंदोलन था,
ये 35 साल से राष्ट्रीय चिंतन शिविर भारतीय किसान यूनियन कर रही है। उसी प्रकार से झोपड़ियां लगा करके कई एकड़ जगहों में हजारों किसानों ने यहाँ डेरा डाला हुआ, लंगर चल रहा है, तमाम सुविधाएं यहाँ चल रही हैं, समीक्षा हो रही है और आंदोलन की रणनीति बन रही है। पिछले 6 महीनों में जो कार्य संगठन ने किए उनकी समीक्षा और आगामी 6 महीने की जो योजना है और सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त किसान मोर्चा की आगामी रणनीति के ऊपर जिम्मेवारी लगाना, और चाहे मुद्दा एमएसपी का हो, अग्निपथ का हो, महंगाई बेरोजगारी का हो, आवारा पशुओं का हो, चाहे वो गन्ने के रेट का हो, किसानों की पेंशन का हो, कर्ज माफी का हो, इन सब मुद्दों के ऊपर यह गंभीरता से चिंतन चल रहा है। एक मजबूत रणनीति तैयार की जा रही है। चौधरी राकेश टिकैत जी यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। साथियों, एक बड़ा जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि जो 26 जनवरी को जींद की क्रांतिकारी धरती पर उत्तर भारत की महापंचायत है, उसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के हजारों किसान, नौजवान, माताएं, बहनें हजारों गाड़ियों के साथ एक बड़ी ताकत के रूप में जींद की महापंचायत में पहुंचेंगे और हरिद्वार जिला उत्तराखंड का वो बड़ी तादाद में जींद में पहुंचेगा और तमाम जो उत्तर प्रदेश के जिले बाकी बचे उनमें ट्रैक्टर मार्च संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर निकाला जाएगा और डीएम को ज्ञापन दिए जाएंगे। ये चिंतन शिविर में फैसला हुआ। कल 18 तारीख को बड़ी महापंचायत होगी, सभी रणनीतियों का ऐलान होगा और उसके बाद इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर का समापन यहां किया जाएगा। मैं भाई गौरव टिकैत भी यहां उपस्थित हैं, उनसे भी बात करवाएंगे और कुछ झलकी मैं निवेदन करूंगा, यहां से भी एक बार दिखा दें राष्ट्रीय चिंतन शिविर की। पूरा मौसम भी ठंडा है, टेम्परेचर माइनस में है। यानी कि झलकियां पूरी जो है सड़क के उस तरफ भी और सड़क के इस तरफ भी, यहाँ पे पूरा एक विहंगम दृश्य है। आप देख सकते हैं, ये लंगर के लिए किसान लाइनों में लगे हुए हैं, उधर हमारी माताएं बहनें हैं और महापंचायत का स्टेज भी यहाँ है और यहाँ हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। कई एकड़ में ये चिंतन शिविर चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं कुशलपाल आर्य जी मौजूद हैं, तमाम जो है यहाँ पे पदाधिकारी हैं और जहां जहां तक आपकी नजर पड़ेगी इलाहाबाद में चारों ओर भारतीय किसान यूनियन आपको दिखाई देगी और एक मजबूत चिंतन, यहां से मजबूत रणनीति यहां के चिंतन शिविर में बन रही है। अब हमारे बीच में भाई गौरव टिकैत जी मौजूद हैं राष्ट्रीय चिंतन शिविर में, और वो राष्ट्रीय चिंतन शिविर का उद्देश्य और पूरा जो निष्कर्ष है वो हमारे बीच में रखेंगे। भाई गौरव टिकैत जी, सभी को राम राम। जो 5 दिवसीय ये चिंतन शिविर किसान कुंभ मांग मेला प्रयागराज में चला, इसमें किसानों की जो विभिन्न समस्याएं, हर जो स्टेट है उनकी अलग अलग समस्याओं पर विचार किया गया। कल उसकी जो घोषणा है आंदोलन की वो कल की जाएगी। पब्लिक मीटिंग जो किसानों की है वो उसमें होगी। नौजवानों के भविष्य के बारे में भी चिंता की गई। आगामी 26 जनवरी की जो महापंचायत जींद की है उसमें भी की गई। ट्रैक्टर मार्च जो पूरे देश भर में किसान निकालेंगे अपने तिरंगे के साथ में, अपने किसानी झंडे के साथ में, उसके बारे में भी चर्चा की गई। संगठन की मजबूती के बारे में भी चर्चा की गई। इन सारी विषयों को लेकर ये चिंतन शिविर आयोजन किया गया। पूरे देश भर के लाखों किसान इस चिंतन शिविर में रहे। धन्यवाद।